नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं पिछोर में। पिछोर एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट जहां पिछले 6 बार से लगातार केपी सिंह कक्काजू पर मोहर लग रही है, लेकिन बीते चुनाव में एक ऐसा नाम आया जिसने लगातार उनको फाइट दी और पिछला जो चुनाव रहा मात्र 2600 वोटों के अंतर से प्रीतम सिंह लोधी हारे। अब चुनाव फिर से आने वाला है और जनता किस तरफ झुकेगी यही जानने के लिए हम लोगों के बीच हैं। तो भैया क्या नाम है? राहुल यादव। तो राहुल यादव जी, इस बार किस तरफ आपका मतदान होगा और किसको आप यहाँ का विधायक चुनना जा रहे हैं? प्रीतम लोधी जी। तो ऐसा क्यों कि प्रीतम सिंह लोधी? अरे तो एक विधायक 30 साल से रह रहे हैं, अब चेंज भी तो होना चाहिए। क्या ऐसी अच्छाइयाँ हैं प्रीतम सिंह जी में कि जैसे सरकार है 30 साल से और विधायक नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा है, उस वजह से तो इस बार भी सरकार आ रही, विधायक भी भाजपा का बने तो काम होगा इधर। चलिए, तो और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? अजब सिंह यादव। तो अजब सिंह यादव जी, यहाँ का क्या माहौल है और किस तरीके से अब 2023 का जो आने वाला चुनाव है, महीने 2 महीने बाद आसपास वोटिंग होगी, तो किस तरफ आप लोगों का रुझान रहेगा? हमारा भारतीय जनता पार्टी को वोट रहेगा। क्या है, यहाँ पर जो केपी सिंह जी हैं वो माननीय 30 साल से का के विधायक हैं। उनका आतंक कितना है कि यहाँ घर बैठे ही FIR करवा देते हैं, चाहे आप घर पे ही हो तब भी FIR हो जाती है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की FIR आप पर केपी सिंह करवा देती है। यहाँ कोई मुखिया नहीं है, यहाँ पर कोई मुखिया नहीं है। जब यहाँ का हमारा विधायक होगा तो झूठी FIR नहीं होगी। तो अब जो 2023 का चुनाव है इसमें आप इनको प्रीतम सिंह लोधी जी को चुनना चाह रहे हैं? जी। तो प्रीतम सिंह लोधी जी से क्या आशाएं आप लोगों की हैं? हमारी आशाएं कुछ नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रगति के आदमी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनको चुनना चाहते हैं। चलिए, और भी लोग। भैया क्या नाम है? समरत राजपूत। तो समरत जी, क्या इस माहौल लग रहा है आने वाले चुनाव का? यहाँ पर पिछोर में बदलाव होना चाहिए। बराबर 30 वर्षों से केपी सिंह कक्काजू विधायक रहे। हमारा ग्राम देखा जाए लवेड़ा, वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। जो है सब कांग्रेस के आदमी हैं वहाँ पे। बराबर सेल्समैन भी नाज नहीं दे रहा है आदिवासी भाइयों को, उनकी भी शिकायत डली है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि कक्काजू का खास आदमी है वो। इसलिए कुछ बदलाव होना चाहिए। प्रीतम भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि इस बार पूरा अनाज मिलेगा उनके लिए। लेकिन बीते 30 सालों की अगर बात करें, आपके पिताजी वोट डालते रहे होंगे, शायद आप 1993 में वोटर नहीं होंगे। उस दरमियान से आज तक आप लोग एक कैंडिडेट प्रीतम सिंह, माफ़ कीजिए, केपी सिंह को मात नहीं दे पाए हैं। तो ऐसा कारण क्या रहा केपी सिंह के अंदर कि बीते 30 वर्षों से एक ही विधायक लगातार विधानसभा पर काबिज है? अभी भाई साहब के लिए कुछ समय कम मिलता था, इस बार भरपूर समय मिला है और अब आदमी व्यक्ति जागरूक हो चुका है, इसलिए अब बदलाव चाहता है। किसी भी तरह से बदलाव होना चाहिए क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आएगी, विधायक जनता पार्टी के रहेंगे तो कुछ पिछोर का विकास होगा। तो क्या अब तक पिछोर का विकास नहीं हुआ है? अभी कोई खास विकास नहीं हुआ है पिछोर का। गिने चुने लोगों के लिए जो है वो सब करते हैं, अपना धंधा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी विकास नहीं। एक गढ़ बना लिया है कक्काजू ने, वहाँ पे पूरे कर्मचारी कांग्रेस के हैं, इसलिए कुछ विकास नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं। ये क्या नाम है? पवन कुशवाहा। तो कुशवाहा जी, इस बार क्या माहौल है मध्य प्रदेश चुनाव का? चुनाव की तो छोड़िए आप, पहले जो फसल सूख रही है उसके बारे में तो सोच लो आप। तो फसल के लिए भी हम लोग क्लिपें बना करके देते हैं। चलिए, खैर आप फसल पर ही बताइए, फसल अभी क्या स्थिति है? फसल की ये स्थिति है कि हमारे यहाँ 15 वाट है, पिछोर में ही लगता है और कम से कम 2 घंटे लाइट आ रही 24 घंटे में, तो फसल में क्या होगा आप बताइए। मतलब शिवराज सिंह चौहान साहब की ये कमी है? कमी शिवराज सिंह चौहान साहब की हो, चाहे आपके विधायक जी की हो, चाहे मतलब यहाँ के जो नेता हैं लाइट वाले हैं। विधायक जी हमारे थोड़ी, आपके विधायक जी हैं। तो हमारे विधायक जी हों तो विधायक जी ने तो हमने शिकायत खैर की नहीं है अभी लाइट के बारे में, करी थी तो हमने जुड़वा दी थी। लेकिन जो लाइट ऊपर से 8-10 घंटे हमारे लिए उपलब्ध है, उसमें हमारे लिए 8-10 घंटे के अलावा 10-15 मिनट तो आती है सही, इसके अलावा पूरी लाइट डिम रहती है और फिर हमारा सही तरह से पानी वगैरह जो सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो अब ये है कि 2 महीने का समय बचा है, चुनाव आएंगे। अगर इतने दिनों से आपके यहाँ सिंचाई नहीं थी तो अब आने वाले चुनाव में
आप सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे या पक्ष में वोटिंग करेंगे, ये पूछने का हम लोग क्या। पहले हमारा तो ये है कायदा नियम कि जैसे आज हम परेशान हो रहे हैं तो हमारी जो सुनवाई इस समय हो जाएगी तो हम उसका सहयोग करेंगे। मतलब अगर ऐसे ही परेशान बनी रहे तो परिस्थितियां पलट देंगे। तो हाँ, पलट देंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे ना, वोट भी नहीं डालेंगे। हमारा नियम ही ये है कि हम जो 15 वार्ड में हैं रहने वाले राजा महोदय के हैं, इसके अलावा हमारी जो स्थिति इस टाइम पे आप चल के देख सकते हो, फसल में जो परेशानी हमारी है उस परेशानी को आप भी समझ सकत, आप मीडिया पे दिखा सकत, लेकिन वो परेशानी दूर करो तो हम मान जाएंगे आपके कि आप मीडिया वाले हो सही। हम लोग हर एक चीज़ को दिखाते हैं, अब ये शासन की जिम्मेदारी होती है, वो कार्रवाई करता है नहीं करता, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी होती है सत्यता को दिखाना। आप जो कह रहे हैं हम उसको दिखाएंगे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी। आप दिखाओगे तो ये सत्यता कहीं दिखेगी नहीं क्या? जी बिल्कुल दिखेगी और अधिकारियों के पास पहुंचेगी। अब अधिकारी अगर कार्यवाही करते हैं नहीं करते, ये अधिकारियों का विषय है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि 2 महीने से 1 महीने से तो बराबर पानी बरसा ही नहीं है, तो फसल का क्या हाल हो रहा होगा? खैर मौसम विभाग बता रहा है कि आज पानी गिरेगा आपके पीछे। भगवान भला करे आपका कि आज पानी गिरे। हमारा क्यों भला करे? नहीं, कहीं ना गिरा फिर क्या होगा? नहीं गिरेगा तो सरकार उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो कराएगी, और नहीं कराएगी तो आपको अपना, आप एक वोट से सरकार को चुनते हैं, आप अपने हिसाब सरकार को पलट दीजिएगा। तो हम तो पलटें अथवा ना पलटें, लेकिन हमारी पहले जो व्यवस्था है, जो लाइट की व्यवस्था है, उस पर गौर करिए आप। तो इस गौर को कराने के लिए आप प्रीतम सिंह लोधी जी के पास आए इसलिए हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया क्या नाम है? संजीव लोधी। तो संजीव लोधी जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, माहौल क्या है? और आप लोगों का तो खैर एक ही तरफ माहौल दिखता है। हाँ, प्रीतम भैया आएंगे इस बार। तो ऐसा क्यों कि प्रीतम भैया? प्रीतम भैया आएंगे, इतनी योजनाएं निकाली हैं उन्होंने, शिवराज सिंह ने योजनाएं निकाली हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अपने। तो मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं, उसके बाद भी पीछे भी भैया परेशान बैठे हैं। वो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है 45,000 रुपये प्रति एकड़ की उनने मांग की है, तो वो दिलाएंगे। दादा थोड़े यहाँ आ जाइए पास में। भैया क्या नाम है? जिहान सिंह लोधी। तो अब क्या लग रहा है इस चुनाव में आने वाले में किस तरफ जनता वोट करेगी? माहौल है इस बार भाई साहब जीतेंगे, प्रीतम भाई साहब। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रीतम भाई साहब जीतेंगे? बीते 2 चुनाव से प्रीतम सिंह लोधी उम्मीदवार थे, उसके पहले और भी उम्मीदवार थे, कोई नहीं। हारने के बावजूद भी 15 साल से जनसेवा कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो तो जीत जाते हैं वो तो को आते ही नहीं हैं। लेकिन लोगों के बीच में यहाँ एक ऐसी सोच बन चुकी है, बीते 30 सालों से एक ही विधायक पर जनता लगातार मोहर लगा रही है। तो ऐसा क्या है एक विधायक के अंदर? दूसरे अगर पक्ष को सोचें तो क्या ऐसा करते हैं केपी सिंह जी की लगातार 30 सालों से वही विधायक हैं? वो तो उनका शासनकाल वो चलता है, फूट डालो राज करो, दहशत फैलाए, भाई भाई में लड़ा देते हैं। तो आपस में उनका केस लगवा दें, वो उन पे दोनों पक्ष को इकट्ठा वो कर लेते हैं। फिर राजीनामा जब करवाते हैं, जब उनका कहते हैं कि मुझे वोट दो। तो इस समय हम लोग आप लोगों के सामने थे पिछोर से, जहां साफ तौर पर लोगों ने कहा और आने वाले चुनाव में फाइट बड़ी तगड़ी होगी, ये तय माना जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशी ताकतवर हैं। एक जनता के बीच में लगातार 30 साल से हैं, तो दूसरे प्रत्याशी पिछली बार मात्र 2600 वोटों से चुनाव हारकर वापस जनता के पास गए हैं। अब 2 महीने बाद फिर से वोट पड़ेंगे और दोनों ही प्रत्याशी जनता के बीच में लगातार हैं। अब आने वाला समय बताएगा किस प्रत्याशी के पक्ष में ये जनता मोहर लगाकर उसको विजयी बनाती है, किस प्रत्याशी के पक्ष में सबसे ज्यादा बटन दबते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। और चुनाव का रिजल्ट जब निकल करके आएगा तब पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में थी। फिलहाल आप सभी लोगों से लेते हैं विदा। आप सभी लोगों से निवेदन, अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।